आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूज़िक में। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदू धर्म में कौन से 18 पुराण हैं जिसमें जीवन का सार मिलता है और हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप सब ध्यान से सुनिएगा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। आज इसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही सनातन धर्म में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है जिनका विशेष महत्व माना गया है। पुराण व्यक्ति को जीवन जीने का सही तरीका सिखाने में कारगर है। तो चलिए आज मैं आपको इन 18 महापुराणों के विषय में बताऊंगी। ये हैं 18 पुराण: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुमार पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। पहला है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। इसमें मुख्य रूप से सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही मनुवंश, देवी देवताओं, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नर्क, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात इस बात का वर्णन मिलता है किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसके साथ ही यह पुराण अन्य प्रकार के ज्ञानों से भी परिपूर्ण है। तीसरा है विष्णु पुराण। 18 पुराणों में शामिल विष्णु पुराण में मुख्य रूप से भगवान विष्णु से संबंधित कथाएं मिलती हैं। पराशर ऋषि द्वारा रचित यह पुराण अन्य 17 पुराणों में से सबसे छोटा है। साथ ही में इसमें श्री हरि के अवतारों, श्री कृष्ण चरित्र और राम कथा का भी उल्लेख मिलता है। चौथा है शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शिव के अवतार और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों आदि का वर्णन किया गया है। पांचवा है भगवत पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की संपूर्ण कथा मिलती है। इसके साथ ही इस पुराण में भक्ति योग का भी विस्तार में वर्णन किया गया है। नारद पुराण। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष आदि का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। इसमें सभी वैदिक देवताओं, इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं का भी उल्लेख है। अग्नि पुराण। इस पुराण के प्रवक्ता अग्नि और श्वेता वशिष्ठ हैं। इस पुराण में विष्णु के अवतारों सहित शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इस पुराण में भूगोल, गणित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, छंद, काव्य, व्याकरण और आयुर्वेद का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यह 8वां पुराण है। 9वां पुराण भविष्य पुराण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस पुराण में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। इसके साथ ही 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। साथ ही विक्रम बेताल और बेताल की कथाएं भी इसी पुराण का हिस्सा हैं। 10वां पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण को वेदमार्ग 10वां पुराण माना गया है। इसमें भी आयुर्वेद संबंधी जानकारियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री राधा रानी के गोलोक लीला आदि का भी वर्णन मिलता है। 11वां है लिंग पुराण। श्री लिंग महापुराण में लिंग का वर्णन मिलता है। इसमें शिव जी के 28 अवतारों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। साथ ही इस पुराण में अंधकासुर की कथा और जलंधर वध की भी कथा मिलती है। वराह पुराण। वराह पुराण भगवान विष्णु के वराह अवतार पर आधारित ग्रंथ है। इसमें भगवान के वराह रूप में अवतरित होने की कथा में प्रियल और उसके साथ पुनः सृष्टि के निर्माण की भी व्याख्या की गई है। 13वां है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय पर आधारित है। इसके साथ ही स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि कथाओं का वर्णन भी मिलता है। चौथा है वामन पुराण। वामन पुराण मुख्य रूप से श्री हरि विष्णु के वामन अवतार पर आधारित है। इसके साथ ही इस पुराण में वामन अवतार, शिवलिंग पूजा, गणेश, स्कंद आख्यान, शिव पार्वती की कथा का उल्लेख मिलता है। 15वां है
कुमार पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। मंथन के समय मंदराचलगिरी को समुद्र में स्थिर रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कुम्र वितार धारण किया था। इसमें उनके इस अवतार में दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी और गंगा की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। कुम्र पुराण में मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों की भी जानकारी मिलती है। 16वां है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। इसमें जल प्रलय से लेकर कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। श्री हरि विष्णु बताते हैं कि इस पुराण को श्रवण करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है, आयु भी बढ़ती है। इसके अलावा मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री नारायण में लीन हो जाता है। 17वां है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का संबंध मृत्यु से जुड़ी घटनाओं से है। इसमें व्यक्ति के जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, कर्म, आत्मा आदि से संबंधित बातें बताई गई हैं। 18वां है ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराणों में से एक ब्रह्मांड पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि निर्माण की प्रक्रिया में देवी देवताओं का क्या सहयोग रहा है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए मेरी YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।